राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे संजय झा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा आज मिथिला की राजनीति में एक बड़ा नाम है। शिवधारा से उनके समर्थक और आमजन लगातार उनके साथ चलते रहे। जयकारा लगता रहा उनका। फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया उनके समर्थकों के साथ साथ आम लोगों ने भी। खुली जीप में सवार संजय झा लगातार हाथ जोड़कर आम लोगों का, कार्यकर्ताओं का और नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों का अभिवादन कर रहे थे। संजय झा के साथ जीप में सवार थे पूर्व मंत्री मदन सहनी, जिलाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड गोपाल मंडल और इस वो बिल्कुल उसी गति में, उसी स्पीड में ये काम होता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नई जवाबदेही दी है दिल्ली में के पार्लियामेंट में जाने का, और ये यहाँ जो सरकार काम कर रही है उसमें तो हम लोग का रोल रहेगा ही, उसमें कहाँ कोई कमी है। लेकिन अब केंद्र से भी इस क्षेत्र में और क्या हो सकता है वहाँ से प्रयास। ये डबल इंजन की सरकार अब है, तो वो डबल इंजन एक्चुअल में कैसे ग्राउंड पे डिलीवर हो वो हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग का एक ध्येय है कि हम लोगों के जीवन में मिथिला टॉप में पहुँचे, वो हम लोग प्रयास करते रहेंगे। सर, बिहार में जो कमान आपको मिली थी वो वाटर मैनेजमेंट की बात आपने बोला, दरभंगा फ्लड से जुड़ा होता, और लगातार आप बोल रहे थे कि बिना नेपाल से बातचीत ये नहीं हो पाएगा। तो क्या अब चूँकि आप उच्च सदन में नहीं, मैं बिल्कुल, मैं ऑलरेडी गृह मंत्री जी से बात किया था, मैंने बताया भी जब वो पटना आए थे, और मैं दिल्ली में भी मिलकर उनसे ये इस इशू को रखा था। उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, और वो खुद भी फॉलो अप कर रहे हैं। उनसे मैं संपर्क में भी इस विषय को लेकर के हूँ, और मुझे लगता है कि इसका निदान पक्का निकल जाएगा, मुझे विश्वास है। हाँ, नहीं अभी तो, क्योंकि दो कंट्री के बीच की बात है। अगर ये बात रहती अपने कंट्री में या अपने स्टेट में तो मैं ज़्यादा आपको एश्योरेंस से बोल सकता था। दो कंट्री में डिप्लोमेटिक इशू रहता है, लेकिन यहाँ से इसको अब परस्यू किया जा रहा है, और हम लोग भी फॉलो अप करते रहेंगे इस चीज़ को। और मुझे लगता है कि इसका रास्ता निकलने से पूरा उत्तर बिहार में, अभी ही मैं बताऊँ कि जो काम हम लोग किए, अच्छा पूछ दिए ये बात, उसका नतीजा है कि जो खर्चा होता था डिपार्टमेंट का दरभंगा मधुबनी में फ्लड फाइटिंग में, वो खर्चा आधा हो गया जितना काम किया है। अब कमला में कोई खर्चा फ्लड फाइटिंग का नहीं होगा, और कोई एकदम ऐसी कोई घटना हो गई अलग बात है, तो उसका खर्चा भी कम हो गया है। तो एक प्रभाव तो आपको दिखाई पड़ेगा। पिछले 2 साल में आपको हाथ में मेहंदी लगी हो, खूबसूरती और ये जितनी तारीफें हैं वो आज सब संजय झा जी के लिए है। यहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी बातें रखी। जब कोई काम करने वाला किसी ओहदे पे पहुंचता है तो उसकी खुशी अलग से होती है। राज्यसभा के मेंबर और भी बने होंगे देश के अंदर, और बिहार में भी बने होंगे, लेकिन इस इलाके के लिए जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, अगर वो किसी ओहदे पे और पद पे पहुंचता है तो उससे ज्यादा खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। मुझे याद है कि जब मैं पहली मर्तबा लोकसभा में पहुंचा, और पहुंचने के बाद मेरा एजेंडा था कि दरभंगा को बड़ी रेल लाइन से जोड़ा जाए। आपको याद होगा जो गोपाल मंडल जी, यहाँ राम प्रवेश जी, सब पुराने लोग हैं। यहाँ नारा मदन जी हैं, हमारे हमको नारा लगता था, रोटी कपड़ा अंगा देंगे,
बड़ी रेल लाइन दरभंगा नहीं है। एक बहुत बड़ी मांग थी, तो मैं उस जमाने में जाफर शरीफ रेल मंत्री थे, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने वादा कर दिया कि मैं करूंगा। तो मुझे सेंट्रल हॉल में नागेंद्र झा जी मिल गए। मैं उनसे इलेक्शन लड़के ही जीत के उनके मुकाबले में गया था। उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ। मैं उनके करीब गया और उन्होंने कहा कि मैं आज ही मिला हूं जाफर शरीफ से और उनसे कहा है कि दरभंगा बड़ी रेल लाइन मिलनी चाहिए। तो मैं पहले समझा कि एक रिचुअल है, दरभंगा में जो भी एमपी बनता है वादा करता है। ये भी लड़े थे, इनकी पार्टी पावर में है, इन्होंने कह दिया होगा। लेकिन मेरी खुशी उस दिन बहुत बढ़ गई और जो कुछ मैंने नागेंद्र जी के बारे में सुना, जब मैं चुनाव लड़ रहा था या शकील उर रहमान चुनाव लड़ रहे थे, वो सब मैं भूल गया और मैं आज तक उनको एक बड़ा इंसान और बड़ा आदमी समझता हूं। तो जब मैं दूसरी दफा जाफर शरीफ साहब करते हैं तो बजा यार क्यों आ जाते हो? भाई खोजी पत्रकार है, उतारे नीचे ऊपर से खींचते हैं फोटो खींचो। ए तुम लोग पीछे रहो ना, तुम लोग ओ मोबाइल जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद।